खबर सोलन से है। सोलन में कोरोना काल से केंद्र सरकार की ओर से गरीब नागरिकों को निःशुल्क राशन दिया जा रहा है, जिससे जिले के करीब 2 लाख नागरिक लाभान्वित भी हुए। लेकिन अब इस योजना की अंतिम किस्त दिसंबर में दी जाएगी। खाद्य आपूर्ति नियंत्रक नरेंद्र धीमान ने करीब 2,28,000 पात्र नागरिकों को फ्री राशन वितरित किया जा रहा है, लेकिन इस फ्री राशन की आखिरी किस्त दिसंबर तक ही सीमित है। अगर सरकार की ओर से इस योजना को आगे बढ़ाया जाता है तो संबंधित परिवारों को इसका लाभ मिलता रहेगा, नहीं तो पिछली व्यवस्था के मुताबिक उन्हें राशन दिया जाएगा। फ्री राशन जो कोविड के दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्री किया था, वो हमारे जितने एनएफएसए राशन कार्ड हैं, आबादी है 2,28,895 उपभोक्ता हमारे ऐसे हैं जिन्हें 5 किलो राशन प्रति माह फ्री मिल रहा है। ये स्कीम दिसंबर 2022 तक वैलिड है। ये जो फ्री है, जो हमारे एनएफएसए राशन कार्ड हैं जिसमें अंत्योदय और जो प्राथमिक गृहस्थी परिवार हैं वो इसमें आते हैं, वो है हमारे लगभग 54,446 फैमिलीज हैं जिनकी आबादी 2,28,895 है। इन सभी को 5 किलो राशन जो है प्रति सदस्य फ्री मिल रहा है और वो स्कीम दिसंबर 2022 तक ही वैलिड है। लाहौल स्पीति प्रशासन ने 8 दिसंबर को होने वाली मतगणना के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसके लिए बाकायदा आज और 7 दिसंबर को कर्मचारियों को रिहर्सल भी कराई जाने वाली है। जिला निर्वाचन अधिकारी सुमित खिमटा ने बताया कि मतगणना के लिए 89 कर्मचारियों और अधिकारियों को ड्यूटी पर लगा दिया गया है। 8 दिसंबर को सुबह 5 बजे रेंडमाइजेशन हो, जिसमें कर्मचारियों और अधिकारियों को टेबल अलॉट किए जाएंगे। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। काउंटिंग स्टाफ इन्वॉल्व है, तकरीबन 89 लोग हैं, 89 ऑफिशियल्स हैं जो कि माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी उसमें इंक्लूडेड हैं। और इनकी जो फर्स्ट रैंडमाइजेशन है वो आज होनी है, जिसमें 120% जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से एम्प्लॉयज को, काउंटिंग स्टाफ को रैंडमाइज किया जाएगा। और हमारी जो काउंटिंग सेंटर पे जो तैयारियां हैं वो तकरीबन पूरी हो गई हैं। काउंटिंग सुपरवाइजर्स, हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर्स, ईटीपीबीएस और पोस्टल बैलेट्स के लिए उनको हमने नोटिफाई कर लिया है। मीडिया सेंटर, ऑब्जर्वर रूम, सीलिंग रूम और टेम्परेरी जो हमारा इंटरनेट कनेक्टिविटी और टेलीफोन्स है वो भी वहां पे इंस्टॉल कर दिए गए हैं। नालागढ़ में जहरीले पानी और धुएं से लोग बेहद परेशान हो गए हैं। यहाँ फैक्ट्रियों से निकलने वाले प्रदूषण के कारण 100 से ज्यादा लोगों की कैंसर, चर्म रोग, आंखों और अन्य घातक बीमारियों से मौत तक हो चुकी है। लेकिन प्रशासन की तमाम कोशिशें फैक्ट्रियों के प्रदूषण को रोकने के लिए अब तक नाकाम ही रही हैं।